हेलो जी गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज फाइनली हरियाणा पुलिस पीएसटी स्टार्ट हो चुके हैं बॉयज के लिए। तो बॉयज के अगर स्टार्ट हुए तो हमारे भी होंगे ना, लेकिन हमारे होने से पहले आज की जो वीडियो होने वाली है उसका मैं टॉपिक बता देती हूँ। बॉयज की 4th लिस्ट कब आने वाली है, आखिर आएगी भी या नहीं आएगी, कंप्लीट डिटेल आउट हो चुकी है। और आज का फुल रिव्यू क्या रहा है, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, कितने अब्सेंट हुए हैं और कितने ज्यादा बाहर हुए हैं, यह सारा ही डाटा आउट हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था जब शिफ्ट चूज करने की बारी आई थी कि मॉर्निंग वाली शिफ्ट चूज करें या इवनिंग वाली, तो मैंने तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट चूज की थी और वही बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उसके बेनिफिट भी मैं आपको काउंट कराऊंगी अभी। लेकिन बहुतों ने इवनिंग वाली शिफ्ट चूज की थी, लेकिन जो मैक्सिमम परसेंटेज थी वो मॉर्निंग वाली शिफ्ट की थी। तो इसीलिए मॉर्निंग शिफ्ट में पीएसटी स्टार्ट हो चुके हैं और इसके बहुत ज्यादा प्रॉफिट है भाई। शाम तक वैसे ही थकान हो जाती है और धूप कितनी होती है, 8-7 बजे तक तो धूप होती ही होती है। अभी जो मैं टाइम बताऊं ना, फिलहाल क्या हुआ, 6:30 हो चुकी है और देखो कितनी धूप है, मेरे चेहरे पर ही आप देख सकते हो कितनी ज्यादा धूप है। और मॉर्निंग में ये रहता है ना कि फ्रेश एनर्जी होती है, फ्रेश एयर होती है और धूप भी इतनी लेट तो नहीं निकलती, लेकिन 2-3 शिफ्ट का होने के बाद तो निकलेगी ही निकलेगी। जो ज्यादा धूप का टाइम और सुबह वाली धूप है ना, वो ज्यादा भी नहीं लगती है, ना ही वो ज्यादा इफेक्ट करती है। जो लास्ट वाली शिफ्ट है ना, उसमें तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है बच्चों को धूप के कारण, लेकिन जो पहले 3 शिफ्ट है ना वो उनका इजीली हो जा रहा है। जिसका घर पे टाइमिंग 12, 12:30, 13 तक आ रहा था ना, वो वहां जाने के बाद 11, 11:10 आ रहा है। तो सभी के टाइमिंग में भी इंक्रीज भी हुआ है, इम्प्रूवमेंट भी हुई है और सभी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है इस चीज का। मॉर्निंग वाली शिफ्ट का सभी को प्रॉफिट देखने को मिलेगा, सभी को ही, मैंने तो पहले ही बता दिया था। तो बात करते हैं आज के रिव्यू की। आज का रिव्यू क्या था, बॉयज का पीएमटी का आज फर्स्ट डे था और बहुत जल्दी होपफुली गर्ल्स के भी होने वाले हैं। और जो एक कमेंट और आया था उसका मैं पहले रिप्लाई कर देती हूँ कि फॉरेस्ट गार्ड के बॉयज के पीएमटी कब से स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही गर्ल्स के कंप्लीट हो जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड के और फॉरेस्टर के, जो भी है ये 2-3 कैटेगरी है, इन सभी के कंप्लीट होने के बाद लिस्ट आएगी बॉयज के फॉरेस्ट गार्ड के पीएमटी की। तो तब तक 2-3 दिन है, इतना वेट करो, फिर आपका नंबर आने वाला है और साथ के साथ पीएमटी हो जाएंगे। जैसे ही हरियाणा पुलिस के खत्म हो जाएंगे पीएसटी, उसके बाद आपका भी नंबर आएगा। तो आज की बात कर लेते हैं मॉर्निंग वाली शिफ्ट की, फिर सेकेंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट वाइज बताती हूँ मैं। सबसे पहले, इतना आसान नहीं है हरियाणा पुलिस की रेस बॉयज के लिए, गर्ल्स के भी लिए भी नहीं है इजी तो, लेकिन बॉयज के लिए तो बहुत ज्यादा हार्ड रहने वाले है, क्योंकि ये 2.5 किलोमीटर है, 2500 मीटर। छोटी मोटी रेस नहीं है, बहुत बड़ी रेस है भाई ये, छोटी मोटी रेस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो 5 से 6 वाली जो शिफ्ट थी, यानी फर्स्ट शिफ्ट, उसमें कितने बच्चे बाहर हुए, उसमें भाई ये बता रहे कि 15% तक बाहर हुए। आई डोंट नो ये कैसे हुआ और कैसे नहीं, लेकिन बच्चे बता रहे 15% तक बाहर हुए। या तो ये हो सकता है कि उनकी पहले ही तैयारी नहीं थी, या फिर वो ग्राउंड को देखने के बाद ही घबरा गए। तो घबराना नहीं है, होगा, अपनी मेहनत करो, तैयारी करो, होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे ना तो आपकी 1 मिनट या आधे मिनट तो वैसे ही कम हो जाएगी। तो अपनी मेहनत तो करनी ही है, मेहनत तो हो ही चुकी है ऑलरेडी जिसकी जितनी होनी थी, लेकिन अभी क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके चलो। सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 20% बच्चे बाहर हुए हैं, और थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें 10% तक बच्चे बाहर हुए हैं। ये नहीं है कि ज्यादा धूप हो गई थी या नहीं हो गई थी, नहीं, ये बच्चे बाहर होने ही होते हैं। ये हो सकता है कि 1-2% इंक्रीज हो जाए धूप के कारण, क्योंकि 1-2 की हेल्थ इशू भी लगा लो, या फिर आपको ये हो सकता है ना कि उसने धूप में प्रैक्टिस ही ना की हो थोड़ी बहुत। इतनी तो धूप होती ही नहीं है 9 बजे तक है। मॉर्निंग वाली धूप तो ज्यादा इफेक्ट भी नहीं करती है। जो फोर्थ शिफ्ट है ना, उसमें अगर हम बात करेंगे तो उसमें 35 से 40% तक बच्चे बाहर हुए हैं। इस डाटा को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि धूप इफेक्ट कर रही है, लेकिन भाई इतनी तेज धूप नहीं होती। आज तो वैसे भी ठंडा मौसम था, सुबह मैंने खुद देखा था ठंडा मौसम था, लेकिन पता नहीं ये डाटा इतना कैसे आ रहा है। कुछ 2-4 सिली मिस्टेक है जो आपको ग्राउंड पे जाने के बाद नहीं करनी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो भी बना दूंगी। आज का डाटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फर्स्ट शिफ्ट 15%, सेकेंड शिफ्ट 20%, थर्ड शिफ्ट 10% और फोर्थ शिफ्ट है वो 35 से 40%।
इन सभी डाटा को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद यही सामने आ रहा है कि फोर्थ लिस्ट तो भाई आएगी ही आएगी। तो जिसके 2, 3 या 4 नंबर तक कम है ना, वो भी अपनी तैयारी फुल रखो अभी, क्योंकि बाद में ये ना कि आपकी लिस्ट आ जाएगी एकदम से, पीएमटी भी करा लिया जाएगा और फिर साथ के साथ आपका पीएसटी होगा, तो अब बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो अपनी पहले ही तैयारी रखो। और जिसका ये है ना कि 13 मिनट टाइमिंग आ रही है, 13:10 आ रही है, 12:30 आ रही है, वो भी जाओ भाई, जाओ अपना पीएचडी देने के लिए जाओ, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारी बात कॉन्फिडेंस की है। अगर आपने तैयारी की है तो आपकी तैयारी ऑलरेडी डन है, बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। और वहां जाने के बाद बच्चों से बात भी हुई है, वहां जाने के बाद 1 से आधा मिनट कम हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, ये डाटा आ चुका है कि तो मैंने बता ही दी, फोर्थ लिस्ट तो आएगी, डेफिनेटली आएगी। और एक रीजन ये भी है कि सिर्फ 10 टाइम्स बच्चे बुलाए गए थे पीएचडी के लिए, तो अब 10 में से तो बहुत सारे बाहर हो चुके हैं, ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो 10 टाइम्स बच्चे बुलाए गए हैं और रिटर्न में भी उनको 10 टाइम्स बच्चे चाहिए, तो इसीलिए भी फोर्थ लिस्ट आएगी। जिसमें ये ना फॉरेस्ट गार्ड हो गया या फॉरेस्ट हो गया, जिसमें 25 टाइम्स बच्चे बुलाए गए, उसका तो चांस ना भी बने सेकंड लिस्ट आने का, लेकिन इसकी तो डेफिनेटली फोर्थ लिस्ट आएगी ही आएगी। तो अपनी तैयारी रखो, अभी बीच में तैयारी मत छोड़ना। अगर आप 20 से 25 दिन तैयारी छोड़ोगे तो बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है आपको। अगर आपका लिस्ट में नाम आता है तो फिर आपको एकदम से फिजिकल की तैयारी नहीं हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। जिसके भी 2-4 नंबर तक भी कम है ना, तो वो अपनी तैयारी अभी लगे रहो। क्या घट जाएगा? अगर 2-4 दिन और दौड़ लगाओगे तो कुछ नहीं घटने वाला, आपका शरीर ही अच्छा होएगा, आपकी बॉडी ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। और एक और ज्यादा कमेंट है जो मेरे पास आ रहा था, वो ये था कि स्टॉप वॉच, स्मार्ट वॉच या फिर नॉर्मल वॉच इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड है या नहीं है। तो वहां जाने अंदर एंट्री तब होगी ना, तो कुछ भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगा, आपके वहां चेकिंग होगी, प्रॉपर चेकिंग, कोई भी वॉच अलाउड नहीं है वहां पे। तो ये दिक्कत शायद किसी के साथ हो सकती है जो टाइमिंग देख के रेस लगाता है। तो 1-2 दिन जिसका डिले है ना, अभी नहीं आया जिसका पीएचडी में नाम, तो वो क्या करे कि अपने बिना टाइमिंग की भी प्रैक्टिस करके जाना। कि जैसे मैं हूं ना, तो मेरे को ये होता है कि एक राउंड लगाया तो टाइमिंग देखी, दूसरा राउंड लगाया तो टाइमिंग देखी, तो मेरी तो ऐसी ही प्रैक्टिस है। तो इसीलिए आप सभी को बोल रही हूँ कि 1-2 राउंड बिना टाइमिंग के, मतलब बिना वॉच के देखना, एंड में अपना टाइम नोट कर लेना, लेकिन बिना टाइम देखे बीच में जो टाइम दिखता है ना, उन बच्चों को शायद ही थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है इस चीज से। तो अपना टाइम बिना के भी 1-2 ट्रायल लगा लेना जाने से पहले। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और अपसेंटीज की कितने हैं परसेंट वो बताना शायद मैं भूल गई। तो अपसेंट तो इतने ज्यादा बच्चे नहीं है, या 10 से 12% बच्चे ही अपसेंट है, लेकिन जो बाहर हो रहे हैं ना, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इनको ना तो सेकंड चांस मिलने वाला है, और अपसेंट को तो मे भी मिल जाए, लेकिन इनको कोई सेकंड चांस नहीं मिलने वाला, और ये बहुत ज्यादा परसेंटेज है। तो इट्स हाई टाइम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करो पीएचडी के लिए, अभी छोड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आज का मैंने कंप्लीट एनालिसिस आप सबके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत आप के लिए बेनिफिट भी देने वाली है ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और सभी के साथ जिनका भी पीएचडी होने वाला है आने वाली शिफ्ट्स में, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। और चैनल पर अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में चैनल ढूंढने से भी नहीं मिलता है और नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप मिस करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।